फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम अपनी बेटी के लिए शिवांश से ऐसा क्या लेकर गए जो बेटी को बहुत पसंद आया और बेटी को बहुत इंतजार भी था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एक माँ का सपना होता है कि उसकी बेटी बहुत ही आगे बढ़े, उसकी बेटी जीवन में कुछ ऐसा करे जो उसकी माँ भी नहीं कर पाई ना, उससे भी आगे जाए। हर माँ का यही सपना होता है। तो कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम की फीलिंग्स यही होती है कि उनकी बेटी बेटों से ज़्यादा कहीं ना कहीं बेटी खुश रहे। देखिए, क्योंकि बेटियां पराई धन होती हैं और जब बेटियां खुश होती हैं तो माँ बाप भी खुश होते हैं और माँ बाप खुश होते हैं तो बेटियां खुश होती हैं। एक बेटे का अपने माँ बाप के साथ वो रिश्ता नहीं रख पाता है जितना कि एक बेटी दोनों घरों को लेकर चलती है, यहाँ तक कि ससुराल को लेकर भी चलती है और मायके को लेकर भी चलती है, दोनों पक्षों को लेकर चलती है, दोनों चीज़ों को लेकर चलती है। और बेटा जो होता है वो सिर्फ मतलब एक ही परिवार को लेकर चल पाता है। कहीं कहीं पर तो बेटा वो भी चीज़ें नहीं कर पाता है अपनी वाइफ की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से। बेटा को मतलब हमेशा डर बना रहता है कि वो रिश्ता निभाए या फिर ये रिश्ता निभाए। बट एक माँ बेटी का रिश्ता सच में बहुत ही सच्चा रिश्ता होता है और माँ बेटी के बिना नहीं रह सकती है, बेटी माँ के बिना नहीं रह सकती है। उनसे पूछिए जिनकी माँ नहीं होती है या फिर जिनकी बेटियां नहीं होती, उनसे पूछिए कि एक माँ और बेटी का दर्द क्या होता है। क्योंकि बहू को हम कितना भी बेटी मान लेना, बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। कितना भी हम सोच के चलें कि बहू हमारी बेटी बनकर रहेगी, नहीं हो पाता है। ये सब चीज़ें बोलने भर की होती हैं, ये सब चीज़ें मतलब रियल लाइफ में देखा जाए ना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, मनीषा और रंजना से मतलब जितना प्यार आंटी जी मनीषा और रंजना को देती है ना, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा प्यार अपनी बेटी को देती है। क्योंकि देखिए, जैसे ही आंटी जी पहुंची ना तो पूजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बहुत ज़्यादा खुश थी। क्योंकि देखिए, माँ के आने की खुशी ही अलग होती है और जब माँ घर में आती है ना तो रौनक लेकर आती है। इतना तो सारा सामान लेके आती है कि मतलब बेटी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। माँ बाप ऐसे होते ही हैं, बेटियों की धड़कन होते हैं, बेटियां माँ बाप की धड़कन होती हैं। बेटियों के रहते माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। और वहीं पर आप लोग देखिए कि माँ बाप अगर होते हैं ना तो वो अपनी बेटी का कभी भी एक दुख तकलीफ सहन नहीं कर सकते हैं। ऐसा रिश्ता होता है एक बेटी का अपने घर वालों के साथ। और कहीं ना कहीं पूजा बहुत लकी है कि उनको इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं जो हर समय पर हमेशा पहुंच जाते हैं। कोई भी ऐसा तीज त्योहार नहीं होता है कि मतलब वो ना जा पाए, हर समय हर मौजूदगी में पहुंचते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि देखिए, रक्षाबंधन भी होता है ना तो भाई एक बार सोचते हैं कि हम जाएं या ना जाएं, बट क्या कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर वो तो चलना ही चलना है। और काफ़ी लोगों ने इतना गंदा गंदा कमेंट भी किया है कि जब देखिए पूजा और प्रदीप बाबू को मतलब ज़रूरत थी सचिन और मनीषा की, उस समय सचिन और मनीषा ने उनको कॉल नहीं किया, यहाँ तक कि प्रदीप बाबू का मतलब हाल चाल भी नहीं पूछा। तो ये चीज़ सरासर गलत है। अभी हमने सचिन और मनीषा का ब्लॉग देखा है, उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि हमने पूजा को भी कॉल किया है और जीजू को भी फ़ोन किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, हम सबका ध्यान रखते हैं और हमें हर चीज़ मैनेज करके चलनी ही होती है। और जब हम हर चीज़ को मैनेज करके नहीं चलते हैं ना तो सच में रेयर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आंटी जी अपनी बेटी के लिए लाई हैं समर स्पेशल, बहुत ही बड़ी चीज़। आप लोग समझ ही सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर आंटी जी अप्सरा मॉम क्या लेकर गई हैं बेंगलोर, वो भी सिवान से बेंगलोर। आप लोग समझ सकते हो ना, सिवान से बेंगलोर कितना लंबा है, कितनी दूरी पर आंटी जी फ्लाइट से गई तब भी वो चीज़ लेके गई। सोचो, एक माँ की ममता कितनी बड़ी होती है यार, एक माँ जितना कोई नहीं कर सकता है। माँ बेटी का जो रिश्ता होता है ना वो दुनिया के सब रिश्तों से बढ़कर होता है। इसलिए तो बोला जाता है कि माँ बेटी का पवित्र रिश्ता होता है और इस रिश्ते की कोई भी बुनियाद नहीं होती है। और कुछ वो भी यही फ्रेंड्स
अप्सरा मॉम लाई हुई हैं बहुत सारे कच्चे आम, कैरी, जिसको आप लोग केरी भी बोलते हो, रो मैंगो लेकर आई हुई है। देखिए, क्योंकि देखो उनको बनाना था अचार, और पूजा को अपनी माँ का अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब देखिए, बोला जाता है कहीं कहीं पर कि मायके से अचार नहीं दिया जाता है बेटी को हमेशा मीठा मीठा ही दिया जाता है, अचार नहीं रखते हैं मायके से। तो वही चीज़ अप्सरा मॉम ने कहा कि काफ़ी लोगों का एक कमेंट आता है, लेकिन कहीं कहीं पर अचार दे दिया जाता है, उसके बदले में आप 10 रुपये 20 रुपये कुछ भी दे दो, उसका महत्व कम हो जाता है, फिर उसका वो इम्पोर्टेंस नहीं होती है कि मतलब नहीं दिया जाने वाली इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। तो अप्सरा मॉम यही सोची थी कि चलो पूजा के लिए अचार यहाँ से नहीं ले जा रहे, वहीं पर कच्चे आम ले जाएंगे और वहीं पर अचार रख देंगे। तो आंटी जी बहुत सारा आम लेकर आई हैं, कच्चे आम लेकर आई हैं। वो चाहती तो फ्लाइट से गई हुई है, ना लेकर जाती, लेकिन होता है ना, बेटियां माँ का एक कलेजे का एक टुकड़ा होती है। बेटियां माँ की हर फीलिंग्स को समझती हैं और माँ बेटी की हर फीलिंग्स को समझती है। और कहीं कहीं ये प्यार बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है, कहीं कहीं पर तो देखा जाए ना तो बेटे बहू का चलता होता है, तो माँ अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाती। बट यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट है अप्सरा मॉम, वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करें, इससे किसी का क्या जाता है। अगर वो चाहे तो पूरा धन दौलत सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर सकती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए वो अपना खुद का कमा रही हैं, वो किसी को दे। और जब अपना पैसा होता है ना तो उसमें किसी का हक नहीं होता है, चाहे बहू हो फिर चाहे लड़का हो, वो तो अपना खुद का कमा रही है। कौन बेटे का कमाई है कि बेटे की कमाई हो। यहाँ पर अंकल जी भी हर चीज में आगे से आगे रहते हैं कि पूजा मेरी बेटी खुश रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे। बच्चे, आपने देखा बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, बच्चे कितना खुश लग रही थी, आद्या कितना खुश लग रही थी, लड्डू कितना खुश लग रहा था। नाना नानी आते ना तो सच में यार बहुत खुशी की बात होती है, बच्चे खुश हो जाते हैं एकदम से, ऐसा प्यार होता ही है नाना नानी का। और नाना नानी मरते दम तक अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा उनकी बच्चों को प्यार करते हैं, बिल्कुल रियल फैक्ट होता है, इसमें कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैरी वाला अचार किस किस को पसंद है, और कौन कौन कितना अचार रखता है और कितने साल के लिए रखता है। यहाँ पर जो आंटी जी ने पूजा के लिए अचार रखा है, आंटी जी ने कहा 2 साल तक खाएगी, बट पूजा बोल रही कि ये तो हमारा 5 साल तक चलेगा। क्योंकि देखिए अचार वगैरह कभी कभी अच्छे लगते हैं, जब हम तहरी बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं तब थोड़ा खा लेते हैं, अच्छा लगता है। डेली में कोई आम का अचार नहीं खाता है, मिर्च का अचार तो डेली में भी खाया जाता है और डेली में अच्छा भी लगता है, लेकिन आम का अचार जब कभी पूरी सब्जी के साथ, जब सूखी सब्जियां होती हैं, रसीली सब्जी पूरी सब्जी के साथ अचार खाने का मन होता है तभी खाते हैं, ऐसे नहीं खाते। और जो आंटी जी ने मतलब शादी के टाइम अचार दिया था, शादी के बाद पूजा को जो अचार दिया था, आज भी उसका अचार चल रहा है। आप लोग समझ सकते हो 5-6 साल पुराना अचार है, और अचार कभी ख़राब नहीं होता है, जितना पुराना होता जाता है उतना ही वो अच्छा होता जाता है। तो फ्रेंड्स अचार किस किस को पसंद है, वो भी आम का अचार। हमें तो आम का अचार उतना पसंद नहीं है, बट हाँ जो मिर्च का अचार होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मिर्च का अचार हम कभी भी खा सकते हैं, थोड़ा जो मतलब ज़्यादा चटपटा खाते हैं, मसाले वाला खाते हैं, वो उनको मिर्च का मसाला बहुत ही अच्छा लगता है, और अचार तो बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई तो मिर्च का मसाला वाला अचार रखता है, सिर्फ मिक्सी में हल्का सा दरदरा क्रश करके फिर उसमें तेल और सारे जो मसाले आते हैं ना उन सभी मसालों को डालकर तैयार करते हैं। बट कोई कोई भरवा लाल मिर्च का अचार भी तैयार करता है, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर बात चल रही थी अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम देखो अभी तो बहुत दिन तक रहेंगी, क्योंकि इस बार ज़्यादा दिन तक रहने के पर्पज से आई हैं, और मंगलवार को आद्या का बर्थडे है तो वो आद्या का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद बुधवार को प्रदीप बाबू का सर्जरी होना है, और देखो ये सर्जरी बड़ी सर्जरी है, क्योंकि जो मतलब इनका स्टोन है वो 16 mm की है। अगर 6 mm की होती तो वो छोटी भी होती है, लेकिन जो 16 या 13 mm की होती है ना वो बड़ी स्टोन होती है, और बिना सर्जरी की वो नहीं निकल पाती है। और अप्सरा मॉम ने काफ़ी जगह
पता भी कर लिया है। और पूजा ने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट भी किया हुआ है कि बिना ऑपरेशन के अगर कुछ हो जाए तो आप लोग कर दीजिए। बट जहाँ जहाँ भी पूजा ने दिखाया हुआ है ना, तो डॉक्टर ने साफ बोला है कि सर्जरी करना पड़ेगी, वो भी बड़ी सर्जरी होगी, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। आप वैसे भी भगवान पर बहुत ज़्यादा आस्था रखती हो, तो आपकी माता रानी आपका सब कुछ सही करेंगे। और वैसे भी माता रानी सभी का भला ही करती है, अच्छा ही अच्छा करती है। जल्दी से जल्दी प्रदीप बाबू स्वस्थ हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी आप लोग सर्जरी करा लीजिए, जिससे कि मतलब और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि जितना हम लेट होते जाएंगे ना उतना ही स्टोन बढ़ती ही जाएगी, फिर बाद में दिक्कत भी होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।